बच्चों आज आपका टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए हाइपोथेटिकल इक्वेशन, हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेंगे ए, और ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। तो हमने आपको बताया था जीरो ऑर्डर में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डजेंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पर रेट। आई बात समझ में बच्चों? बिल्कुल भी क्या डिपेंड नहीं करता, रेट किस पे, कंसंट्रेशन पे। आप इसे इस तरीके से भी लिखना चाहो तो लिख लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से लिख सकें माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। ठीक है, ये कहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रेट को। हमने बताया ना था इंस्टेंट जो रेट होता है उसे इससे लिखा जाए। माइनस साइन आपको पता ही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज हो रहा है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया जाए, ये आपको पहले बता दिया हमने। यहाँ देखें सभी बच्चे, ये के क्या है बच्चों, के रेट कांस्टेंट होता है। के हम आपको बता दें क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट। और ये इसका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, एट टाइम टी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या माइनस डी ए अपॉन और करके आप लिख सको डी टी बराबर के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकें माइनस डी ए बराबर के इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों उसका क्या कर देंगे, हम सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन। तो हम ये इधर से साफ कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो इस चीज को समझते होंगे, बायोलॉजी वाले थोड़ा सा रट लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाए बच्चों, इंटीग्रेट होने के बाद के टी प्लस आई। आई क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हमें यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो देख लो। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 था, जब शुरू हुई थी रिएक्शन, उससे पहले की बात है, तो जो कंसंट्रेशन थी वो कहीं के बराबर थी। तो ए कहीं के बराबर था बच्चों, इनिशियल के बराबर था, उस टाइम की बात है। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, सभी बच्चे देखते रहो। तो क्या आ गई यहां से, माइनस ए नोट, इसकी वैल्यू आ गई, के इंटू 0 हो गया प्लस आई। तो आई बराबर कितना आ गया यहाँ, ये आ गया नहीं। अब दोबारा से इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नोट, ठीक, इस तरीके से हो गया। या फिर हम इसे क्या लिख सकें, और ए बराबर माइनस के टी प्लस ए नोट, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकें।
तो आपको तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है यहां से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। ठीक हो जाएगा या नहीं? या फिर हम इसे किस तरीके से लिख सकें वो देख लो और करके, और माइनस ए प्लस ए नॉट बराबर के टी, ऐसे लिख सकें। ठीक है, और कि हम इसे ऐसे लिख देंगे ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, और के बराबर 1/t ए नॉट माइनस ए। तो ये आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। एक प्रकार से पूरा मैथमेटिक्स है, सभी बच्चे ध्यान दें। अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा तो अब देख सकते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। ये हमने यहाँ ही बताया, अगर पहले दिखाई नहीं दे रहा था, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये इस तरीके से हो गया था, माइनस इसका खत्म हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकें, क्योंकि पॉजिटिव है तो ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, और हमने के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो के इस साइड में ले आए तो क्या हो गया, इस तरीके से इक्वेशन आ गई। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, क्योंकि फिर हम कहीं के लिए निकालने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के पूछ सकता है। इसमें क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, तो इसके लिए भी हमने क्या ले लिया, हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले ली फर्स्ट ऑर्डर की। तो सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। किस तरीके से, आपको पता, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसके लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की 1 पावर के। होता है नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर के लिए? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा प्रॉपर। इस तरीके से अगर मैं आपको ग्राफ के द्वारा बताऊं, अगर ये आपका रेट है और ये आपकी कंसंट्रेशन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ऐसे ऐसे इसका क्या होगा बच्चों, रेट इंक्रीज होगा। तो ये सभी बनाना चाहो तो बना लियो। आपने जीरो ऑर्डर में देखा डिपेंड नहीं करता, इसमें तो डिपेंड करता है। ये रेट हम बार बार बता रहे बच्चों, ये क्या है, रेट है। ये माइनस इंस्टेंटेनियस के लिए हमने बताया था, अगर बहुत थोड़े टाइम के अंदर हो रहा है तो उसे डी से रिप्रेजेंट कर लें। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और माइनस साइन हमने आपको बताए रखा, क्यों, क्योंकि रेट कभी भी यानी वेलोसिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो हम इसे क्या लिख सके हैं फिर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत आसान है ये चीजें, इंटीग्रेशन वगैरह वो पढ़ते आए। बायोलॉजी वाले थोड़ा सा इस पर याद रट लें। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्हें इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है, बायोलॉजी में नहीं होता ये। के इंटू डी टी, जो इक्वल स्टेप है वो हम एक तरफ ले आए, जो एक जैसे होते हैं, ए था तो हम उसे इस तरफ ले आए। तो अब क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा। ये कांस्टेंट होता है तो उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता,
log EA। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log बराबर KT प्लस I। I यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू जैसे हमने पहले भी बताया था, कैसे निकाल लेंगे हम, t इजिकल टू 0 करके, यानी जब इक्वेशन की शुरुआत नहीं हुई थी तो उस दौरान a कहीं के बराबर हो जा a नोट के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के। a की ये जो ब्रैकेट में है ये कहीं को रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को एट टी टाइम, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है बच्चों। तो जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू माइनस वी हैव माइनस log ए नोट, क्योंकि a बराबर क्या आ गया 0 और k इंटू 0, t क्या है बच्चों वहां 0, तो I क्या कितना आ गया, I बराबर आ गया माइनस log ए नोट। ये दोबारा से हम कहाँ रख देंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगी अब, माइनस log EA बराबर KT माइनस log ए नोट। ये आ गई या नहीं आ गई बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी इधर ही ले आऊंगे, माइनस इधर आके क्या हो जाएगी वो प्लस की, तो log ए नोट माइनस log ए बराबर KT। इस तरीके से आ गई। ये log m माइनस एन का फॉर्मूला है, तो m माइनस एन यानी m बटे n की तरह हम इसे लिख सके हैं log ए नोट अपॉन a बराबर KT। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकें। अब क्योंकि हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन k के लिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे k बराबर 1/t log ए नोट अपॉन ए नोट क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ठीक है बच्चों, के और इस तरीके से बना लो। तो अब क्या करें, क्योंकि ई बेस पे तो कुछ होता ही नहीं, तो हम बेस क्या लेंगे 10, और जब 10 लेंगे हम बेस तो 2.303 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया जी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी पे न्यूमेरिकल है, सभी बच्चे इसे नोट कर लें। और मैं आपको बताऊं, आप कुछ बुक वगैरह में इस तरीके से भी इसे लिख दें, आप सोचो कि ये हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो a अपॉन a माइनस एक्स भी रख दें इसे। ठीक है, इसी को a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसमें से x क्या हो गया बच्चों, t टाइम में खर्च हो गया, तो a माइनस एक्स हो जाएगा एट टाइम t पे, क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस एक्स। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सको। तो ये आपके सामने है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लियो। तो इसके बाद हम आपको गैस के लिए भी बताऊंगे कल, और कुछ और चीजें भी बताई जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं इसमें, लॉगरिथम आप कैसे देखते हो बुक में। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर लॉगरिथम कैसे की वैल्यू कैसे हम बुक में देखते हैं, तो आज तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको लॉगरिथम के बारे में बता रहा, नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग के बारे में बताऊंगा और नेगेटिव वैल्यू हो उनके बारे में। तो यहाँ लॉग की वैल्यू देख लो। सबसे पहले तो कोई भी जो आपको लॉग की वैल्यू दी जाएगी, जैसे 0.2345 सपोज करो, इसकी आपको वैल्यू चेक करनी,
और एक बात बता दूं, ये रटनी नहीं है, आपको गिवन होगी एग्जाम में, बुक में जैसे पीछे दे रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको गिवन होगी। तो आप उसमें देखोगे 3 इस तरीके से कॉलम है जिसमें 0.2 धरेंगे तो यहाँ वैल्यू देखोगे, फिर यहाँ 0 से 9 तक हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी 1 to 9 वगैरह आप देखते होंगे इस तरीके से। तो आप जो पहले 2 डिजिट होंगे उसकी वैल्यू तो ये होंगी यहाँ पे, जैसे 2 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से, ठीक। इसकी जो नेक्स्ट होगी ये वाली, इसकी वैल्यू आप इसमें चेक करोगे, जैसे 4 के नीचे सपोज करो कितनी वैल्यू है इसकी। अगर इसकी वैल्यू है, हम सपोज कर रहे हैं कितनी, 5030, वो 4 के नीचे है, तो आप उसे उठा के यहां लिख लोगे 5030 लिख लोगे। वो सारी वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, तो उसके सामने पॉइंट लगाओगे। ये सारी वैल्यू कितनी लोग की लेस देन 1 होती है, तो पॉइंट लगाया जा। और 4 डिजिट होनी जरूरी है। आप सोच रहे होंगे सर 4, पहले इसके बारे में सुन लो। तो इसमें क्या होगा, फिर ये वाली जो लास्ट वाली है वो यहाँ पे देखनी, 5 वाली, यानी जो 4th है उसकी। और इसमें अगर सपोज करो उसकी 4 वैल्यू है, ये इसमें नंबर्स होंगे 4 2 3 इस तरीके से, तो वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा इस तरीके से। वो क्या करना, ऐड, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आपकी लॉग वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर से बता रहा, अगर सिर्फ आपको 2 ही दे दिया तो 2 दे दिया तो उसमें आप 0 लगा लोगे 3 आगे इस तरीके से। 20 के सामने 0 पे देखनी, 0 के सामने जो भी वैल्यू होगी, तो इसकी जैसे आ जात 3010, पॉइंट लगा दो log 2 की वैल्यू, ठीक। और क्योंकि सारा 0 है और तो कुछ देखना ही नहीं 0 के सामने, अगर 0 ना होके यहाँ 5 या 4 होता तो वो ऐड कर दो उसमें जो भी होगा। तो इस तरीके से आप लॉगरिथम की वैल्यू चेक कर सकते हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के पूछ लियो। इसमें हर हाल में 4 डिजिट होनी जरूरी है। अगर आप देख रहे एक ही दे रखी है, एक दे रखी, तो आप उसके आगे 0 लगा लोगे, इतनी ऐसे 0 लगा दोगे तो होगी 4, ठीक है बच्चों। ये फिर भी उसमें ही देखनी, इस वाले कॉलम में, ठीक है। आप सोचो कि 2 देखनी नहीं, ये इसी में देखनी होगी आपको, ये नेक्स्ट में। और क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं, ऐड 0 तो वही आवे, लेकिन इसमें सेकंड वाले में 0 की भी वैल्यू दे रखी है। आप देखोगे उसमें पीछे जो बुक के पीछे दे रखे हैं सब लॉगरिथम वैल्यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी लॉग के लिए बताऊंगे किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें।